अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप देख रहे हैं आसिफ शाह इन्फॉर्मेशन और मैं हूं आपका दोस्त आसिफ शाह। दोस्तों पिछले कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी, मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत जल्द इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी अपने पार्ट टाइम ट्यूटर्स के लिए अखबार में ऐड देने जा रही है और आप लोग उस ऐड के ज़रिए इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एज ए ट्यूटर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों कल 26 सितंबर को बाकायदा तौर पर अखबार में ऐड आ गया है। आज की वीडियो मैं आपके पास लेके आया हूं जिसके देखने के बाद आप मुकम्मल तरीके से अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे एज ए ट्यूटर इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में और मैं आपको तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ये वीडियो मुकम्मल देखने के बाद इंशाल्लाह आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे और आप आसानी से अपनी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करा सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम ऐड की तरफ जाते हैं जो कल अखबार में आया था। ये आपके पास ऐड है जिसमें आपके पास बताया गया है कि आपको किस क्लास के लिए कितनी क्वालिफिकेशन और कितना एक्सपीरियंस ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक यानी एसएससी की सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट की। उसके लिए आपके पास मिनिमम सेकंड क्लास मास्टर डिग्री का होना ज़रूरी है, यानी आपकी जो मास्टर डिग्री है वो सेकंड डिवीज़न में पास होना ज़रूरी है। उसके बाद इंटरमीडिएट यानी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, उसके लिए भी आपके पास मिनिमम सेकंड क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और रेलेवेंट सब्जेक्ट में होनी चाहिए। यानी कि अगर आप मैथ्स की लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका मास्टर इन मैथ होना चाहिए, कंप्यूटर के लिए करना चाहते हैं तो आपका मास्टर इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। इसी तरीके से आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए ट्यूटर मुंतखब होना चाहते हैं उसमें आपकी मास्टर डिग्री का होना ज़रूरी है। एसोसिएट डिग्री 2 ईयर जो इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने अनाउंस की है उसके लिए मिनिमम सेकंड क्लास मास्टर डिग्री रेलेवेंट सब्जेक्ट के लिए होनी चाहिए। मास्टर या बीएस जो 4 ईयर प्रोग्राम्स हैं उनके लिए भी आपके लिए मिनिमम सेकंड क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट में। और इसके अलावा प्रेफर किया जाएगा उन लोगों को जिनके पास एमफिल या पीएचडी की डिग्री होगी। बीएड 1.5 ईयर 2.5 ईयर या 4 ईयर जो हैं उनके लिए भी मिनिमम सेकंड क्लास एमए एजुकेशन या एमएड की डिग्री का होना ज़रूरी है। पीएचडी, एमफिल या एमएस के लिए आपको लाजमी है कि आपके पास पीएचडी उस सब्जेक्ट में होनी चाहिए। डॉक्टरेट की आपके पास डिग्री का होना ज़रूरी है। आइए दोस्तों अब चलते हैं एक्सपीरियंस की तरफ। गवर्नमेंट के जो टीचर हैं जो 16वें स्केल में है या इससे अबाव हैं उनके लिए 2 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। गवर्नमेंट टीचर जो 11 से लेकर 15 स्केल तक हैं उनको 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन टीचिंग एक्सपीरियंस है, जबकि टीचर वर्किंग इन अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। वो लोग जो प्राइवेट इदारों में काम कर रहे हैं उनके लिए पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 5 साल का होना ज़रूरी है। टीचर वर्किंग इन अ रिप्यूट लार्ज स्कूल नेटवर्क एफिलेटेड कॉलेजेस बोर्ड यूनिवर्सिटीज़ एंड डिग्रीज अवार्डिंग इंस्टीट्यूट 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इसके अलावा विजिटिंग फैकल्टी मेंबर ऑफ द यूनिवर्सिटी 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन, ऐसे लोग जो किसी भी यूनिवर्सिटी में विजिटिंग पे काम करते हैं एज ए विजिटिंग प्रोफेसर या तो उनको सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर की पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। पीएचडी और एमफिल के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ये बताते चलूँ कि ये पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस से क्या मुराद है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस से मुराद ये है कि अगर ये जो ऐड आया है इसकी लास्ट डेट 10 अक्टूबर है तो आपने की अगर मास्टर डिग्री 10 अक्टूबर 2019 में है तो और उसके बाद आपने किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया है तो 10 अक्टूबर 2022 तक आपका जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होगा वो 3 ईयर काउंट होगा। यानी अगर आपने 2019 10 अक्टूबर से पहले डिग्री की है तो आपका 3 ईयर एक्सपीरियंस काउंट होगा। जहां पे 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगी गई है तो उसके लिए आपकी डिग्री 10 अक्टूबर 2017 से पहले मुकम्मल होना ज़रूरी है। तो इस चीज़ को चेक कीजिएगा, ऐसा ना हो कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए और आपको मसाइल का सामना करना पड़े। दोस्तों आइए गूगल पे चलते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस पेज पे आ जाएंगे। टाइम बचाने के लिए मैंने डायरेक्ट इसको पहले से ओपन किया हुआ था। यहाँ पे दोस्तों आप देखें यहाँ पे है रजिस्टर एज अ ट्यूटर, यहाँ पे होम लिखा हुआ है, होम के साथ रजिस्टर जैसे ही आप एज अ ट्यूटर करेंगे तो आपके सामने जो बॉक्स ओपन होगा उसमें लिखा होगा कि साइन अप का। आपने सबसे पहले साइन अप करना है, आपने अपना CNIC यहाँ पे इंटर करना है। चूँकि मैं ऑलरेडी ट्यूटर हूँ मैं आपको अभी फर्जी CNIC इंटर करके
बताऊंगा। आप लोगों ने अपना CNIC देना है और उसको आपने आगे फिर चलाना है। आपने फर्जी नहीं देना, आपने अपना जो ओरिजिनल CNIC है वो आपने इंटर करना है। CNIC इंटर करने के बाद आपने अपना इंटर करना है, ईमेल एड्रेस इंटर करना है। मैं यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस इंटर कर देता हूँ। आप लोगों ने अपना ईमेल एड्रेस इंटर कर देना है। यहाँ पर नीचे आपने पासवर्ड इंटर करना है, जो भी पासवर्ड होगा वो आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे कोई सा भी पासवर्ड इंटर कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 इंटरव्यूअर मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं कोई सा भी। यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे आप क्या कर देंगे, साइन अप कर देंगे। साइन अप होने के बाद द पासवर्ड मस्ट बी 6 कैरेक्टर, 6 कैरेक्टर का होना ज़रूरी है। मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिखा था, मैं दोबारा लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6, और नीचे भी मैं 1 2 3 4 5 6 कर देता हूँ, ताकि मैं साइन अप कर देता हूँ। साइन अप करने के बाद आपके पास साइन इन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपना CNIC देना है। मैं वही वाली CNIC दूंगा जो मैंने यहाँ पे पहले फर्जी दिया हुआ था। आप लोगों ने वो वाला CNIC देना है जो आप लोगों ने, जिस पे आपने ट्यूटरशिप के लिए अप्लाई करना, यानी आपने अपना जो लोग भी ट्यूटर बनना चाहते हैं उन्होंने अपना CNIC यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे पासवर्ड आप एंटर कर देंगे। यहाँ पे आप क्रिएट अ न्यू रजिस्ट्रेशन, और आप यहाँ से साइन इन हो जाएंगे। दोस्तों साइन इन होने के बाद आपके पास 3 स्टेप्स आ जाएंगे। सबसे पहला जो स्टेप है वो है प्रोफाइल का। आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। प्रोफाइल में आपने अपना पूरा नाम देना है। मैं यहाँ पर भी फर्जी नाम दे रहा हूँ, फादर नेम आपने दिया, डेट ऑफ बर्थ आपने फर्जी डेट ऑफ, आपने अपनी जो भी आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ होगी आप वो वाली देंगे। मैं यहाँ पे 1991 या 90 की दे देता हूँ, 90 की दे देता हूँ, और जनवरी 1 मैंने यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट किया। आप मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर भी और शीमेल वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट मैं यहाँ से अटक सेलेक्ट कर लेता हूँ। जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका डोमिसाइल होगा आप वो सेलेक्ट करेंगे। रिलीजन मुस्लिम, डेफिनेटली जो गैर मुस्लिम भाई हैं वो नॉन मुस्लिम सेलेक्ट करेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप मैरिड लिखेंगे, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आप सिंगल लिख लेंगे। ब्लड ग्रुप आपको जो होगा अगर आपको याद है तो ठीक, अगर आपको नहीं भी याद तो कोई सा भी दे दीजिएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा डिसेबिलिटी, अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो आप ज़रूर लिखें, लेकिन अगर आपकी नहीं है तो नन पे क्लिक करें, क्योंकि डिसेबल लोगों को प्रेफरेंस दिया जाता है। तो अगर आपकी खुदा न खास्ता कोई डिसेबिलिटी है तो आप ज़रूर उसमें मेंशन करें। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद आप एड्रेस पे क्लिक करेंगे। एड्रेस में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अटक, उसके बाद तहसील सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे आपने जो भी एड्रेस देना होगा वो आप अपना एड्रेस दे देंगे। मैं यहाँ पे फर्जी एड्रेस दे रहा हूँ। यहाँ देने के बाद आप सेव एंड अपडेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एजुकेशन पे चले जाएंगे। एजुकेशन पे सबसे पहले आपने स्टेप बाय स्टेप देनी है। सबसे पहले आपने मास्टर डिग्री देनी है। जो आपने मास्टर डिग्री 16 ईयर की है या कोई भी आपकी डिग्री है वो आपने देनी है। मेजर सब्जेक्ट आपके कौन से हैं, मैं यहाँ पे एग्रीकल्चरल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ईयर्स ऑफ मेजर एक्सपीरियंसेस में आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है आप यहाँ पे 10 ईयर कर दें, या जितना भी आपका एक्सपीरियंस हो वो आप यहाँ पे दे दें। यूनिवर्सिटी या बोर्ड कौन सा है मैं यहाँ पे मैं दे देता हूँ इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ही दे देता हूँ। पासिंग ईयर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2011।
या 2011 नहीं करता, मैं 2015 कर देता हूँ। और यहाँ पे एक्सपीरियंस उसके लिहाज से मैं 7 ईयर कर देता हूँ। ग्रेड और डिवीज़न, आपने जो डिवीज़न ली है आपने फर्स्ट डिवीज़न में की है तो फर्स्ट सेकंड, आपने इस तरीके से अपनी मास्टर डिग्री की इन्फॉर्मेशन दोस्तों देनी है। और जैसे ही यहाँ पे आप सेव एंड अपडेट करेंगे तो आपकी जो एजुकेशन होगी मास्टर लेवल की वो नीचे यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। अब आपने यहाँ पे सेकंड नंबर पर अपनी बैचलर, जो आपने बैचलर किया था 14 ईयर, उसको सेलेक्ट करेंगे। उसको आपने किस आर्ट्स में किया था, बॉटनी में किया था, आप कंप्यूटर साइंस में किया था, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ़ ईयर, अब इसमें मैं 9 ईयर कर देता हूँ। यहाँ पे भी बोर्ड मैं इस्लामाबाद इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कर देता हूँ। पासिंग ईयर इसको मैं 2013 कर देता हूँ। 15 में मेरी मास्टर्स थी। यहाँ पे भी मैं डिवीज़न कर देता हूँ फर्स्ट और सेव एंड अपडेट्स पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों ये देखें, जैसे जैसे आपको यहाँ पे अपडेट करते रहेंगे नीचे आपके वो उसमें ऐड होते जाएंगे। बैचलर के बाद आपने हायर सेकेंडरी स्कूल आर्ट्स में किया था या साइंस में, मेजर एक्सपीरियंस इसमें 10 ईयर का कर देता हूँ। और बोर्ड इसमें भी इस्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कर देता हूँ। पासिंग ईयर इसमें 2010 कर देता हूँ। डिवीज़न इसमें भी मैं कर देता हूँ फर्स्ट। हायर सेकेंडरी स्कूल अपडेट करने के बाद लास्ट में मैं मैट्रिक को अपडेट करूँगा। मैट्रिकुलेशन आर्ट्स मेजर सब्जेक्ट में मैं इसको 11 ईयर एक्सपीरियंस कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपका जितना एक्सपीरियंस होगा आप उतना ही लिखें। मतलब मैट्रिक को पढ़ाते हुए आपका कितना तजर्बा है, मैट्रिक के बाद आपका कितना तजर्बा है, आपका 10 साल है, 9 साल है, 7 साल है। मैं जैसे जैसे नीचे आ रहा हूँ वैसे वैसे एक्सपीरियंस इसलिए बढ़ा रहा हूँ कि उन सब्जेक्ट में मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मैं ये शो करना चाहता हूँ। आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा और जैसे आपका होगा आप उसको ज़रूर इसमें इंटर कीजिएगा। PISC रावलपिंडी, ईयर ऑफ पासिंग में 2000 इंटर ईयर ओनली 2008 कर लेता हूँ। डिवीज़न मैं यहाँ पे फर्स्ट कर देता हूँ। सेव एंड अपडेट करूँगा तो मेरे जितने भी क्वालिफिकेशंस जो मैंने डालनी थी दोस्तों, यहाँ पे मैं जितना भी काम कर रहा हूँ टोटली मैं फेक कर रहा हूँ और जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप लोगों को मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोगों ने अपनी एजुकेशन प्रॉपर तरीके से इसी तरीके से इंटर करनी है जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। आप तमाम लोग मास्टर डिग्री होल्डर्स होंगे, यकीनन आपको बहुत आसानी से बहुत अच्छी तरह समझ आ रही होगी। एक्सपीरियंस में जाएंगे दोस्तों, तो एक्सपीरियंस में जहाँ पे आपने काम किया होगा वो आप करेंगे। आपका टीचिंग का अगर है तो टीचिंग का लिखेंगे, नॉन टीचिंग का है या इलामा इकबाल रिसोर्स पर्सन का है, चूँकि आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आप टीचिंग का एक्सपीरियंस डालेंगे। यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम देंगे, जिस स्कूल में आपने टीचिंग का आपका एक्सपीरियंस है। उसके बाद जॉब सेक्टर आपका गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, सेमी गवर्नमेंट है, आप वो एंटर करेंगे। टीचिंग लेवल आपने किस लेवल पे काम किया है, प्राइमरी लेवल पे किया है, एलिमेंट्री या सेकेंडरी लेवल पे, आपने अपना लेवल सेलेक्ट कर लेना है। और जॉब सेक्टर अगर कोई बहुत रिप्यूट लार्ज सिस्टम्स होते हैं जैसे फौजी फाउंडेशन हो गया, बैरियर फाउंडेशन हो गया, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हो गए, वो आप यहाँ से अगर आप उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट जॉब रेगुलर है या कंट्रेक्चुअल है तो आप वो सेलेक्ट कीजिएगा कि आप डेफिनेटली प्राइवेट में जितनी भी जॉब्स होती हैं वो कंट्रेक्चुअल होती है। डेजिग्नेशन क्या है जी, आपने साइंस टीचर, आपका स्केल क्या है, प्राइवेट स्कूल्स में स्केल्स नहीं होता है। अगर आप गवर्नमेंट टीचर हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपना स्केल लिखेंगे। फैकल्टी आप विजिटिंग हैं या रेगुलर हैं, मैं विजिटिंग फैकल्टी। हायर डेट, आप किस डेट को हायर हुए थे, मंथ था 1, डेट थी 1, ईयर था 2015, क्योंकि आपकी जो डिग्री है 2015 में पास है तो मैंने उसी दिन से एक्सपीरियंस डाल लिया।
यहाँ पे आप सेलेक्ट टू डेट यानी अब तक आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। दोस्तों जैसे ही आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास ये सामने आ जाएगा कि आपने जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, अगर आपका कुछ और एक्सपीरियंस भी है तो आप उसमें ऐड कर देंगे, अदरवाइज़ आप यहाँ पे सेव एंड अपडेट पे क्लिक करेंगे और आपका एक्सपीरियंस यहाँ से ऐड हो जाएगा। आपका जो पहला प्रोफाइल था, जो पहला स्टेप था, वो आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आप दोबारा डैशबोर्ड पे जाएंगे, एडिशनल रोल पे जाएंगे। एडिशनल रोल में आप बताना चाहेंगे कि आप इसके अलावा क्या क्या जॉब कर सकते हैं। रिसोर्स पर्सन एज अ वर्कशॉप, आप इस पर भी टिक कर दें। हेड एग्जामिनर बनना चाहते हैं, आप इस पर भी टिक कर दें। सब सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, इन्विजिलेटर, आप तमाम पे क्लिक कर दें कि अगर इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आपको पार्ट टाइम कोई भी जॉब दे तो आप वो उसके लिए रेडी हैं और आप उसको करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए तैयार हैं। फिर आ जाएंगे और आखिर में आप जाएंगे चालान पर। वो आपसे टर्म और कंडीशन पूछेगा और आपको यहाँ पे इसको ओके करना पड़ेगा। जनरेट चालान पे क्लिक करेंगे और आपका जो चालान हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका चालान 1000 रुपीज़ का जनरेट हो जाएगा। आप इसको प्रिंट करके आप अपने जैसे ही फ़ी बैंक में जमा कराएंगे तो आपका स्टेटस पेड आ जाएगा कि आपने अपने फ़ी जमा करा दी है। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वक्तन आपको सबको वक्तन इन्फॉर्म करती रहती है। आप जैसे ही आप एलिजिबल होंगे तो आपको एलिजिबल का मैसेज आ जाएगा कि आप ट्यूटरशिप के लिए एलिजिबल हो गए हैं और उसके बाद आपको स्टूडेंट्स की लिस्ट दी जाएगी, फाइल दी जाएगी और आप बाकायदा तौर पर ट्यूटर बन जाएंगे, पार्ट टाइम ट्यूटर बन जाएंगे इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के। दोस्तों अगर आपको इसमें किसी भी किस्म का कोई मसला दरपेश आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा शुरू में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। अगर कोई परेशानी आपको किसी भी किस्म की हो तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी, मैं आपका दोस्त आसिफ शाह आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।